हमारे आज के संदेश का शीर्षक है सत्य का संचार। मसीहियों के रूप में हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जीना चाहिए। हालांकि उस पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल है यदि आपको उस प्राथमिक योजना पर पूरा भरोसा नहीं है जो वह अपने लिखित वचन बाइबल के माध्यम से अपने आप को हम पर प्रकट करता है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब बाइबल की विश्वसनीयता के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसलिए हम यह जांचने के लिए समय निकाल रहे हैं कि बाइबल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे किसने लिखा है और हम यह कैसे बता सकते हैं कि यह क्या कहती है, ताकि प्रभु में हमारा विश्वास कम न हो। इस संदेश में हमें और भी बहुत कुछ कहना है। बाइबल 66 पुस्तकों, प्राचीन दस्तावेजों का एक संग्रह है जो पूरी तरह से पवित्र, धर्मी पुत्रों और पुत्रियों का परिवार रखने की परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है, और वह यीशु की मृत्यु, दफनाने जाने और पुनरुत्थान के माध्यम से इस परिवार को प्राप्त करने के लिए किस हद तक गया है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक इस कहानी को किसी तरह से जोड़ती है या आगे बढ़ाती है। बाइबल 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और जीने के लिए 25% निर्देश है, जिसे धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड और पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। बाइबल प्रगतिशील प्रकाशन है। परमेश्वर ने धीरे धीरे एक परिवार के लिए अपनी योजना प्रकट की है, जब तक कि हमारे पास यीशु और उसके माध्यम से परमेश्वर की योजना का पूर्ण प्रकाशन नहीं दिया जाता है। हम बाइबल के नए नियम के भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि इसके 27 दस्तावेज यीशु के गवाहों या गवाहों के करीबी सहयोगियों द्वारा लिखे गए थे, वे लोग जिन्होंने यीशु को मरते हुए देखा और फिर उसे फिर से जीवित होते हुए भी देखा। उन्होंने जो देखा उसने उनके जीवन को बदल दिया। यीशु के स्वर्ग लौटने से पहले उसने इन मनुष्यों को आदेश दिया कि वे बाहर संसार में जाएं और दुनिया को बताएं कि उन्होंने क्या देखा और दुनिया के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का क्या अर्थ है। लूका 24 आयत 44 और 48। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के कारण पाप के दंड और यीशु की सामर्थ्य से उद्धार मानवता के लिए उपलब्ध है। यीशु में विश्वास के माध्यम से मनुष्य को उनके बनाए गए उद्देश्य में फिर से बहाल किया जा सकता है। पिछले 2 हफ्तों से हमने विचार किया है कि इन पुरुषों ने नए नियम के दस्तावेज क्यों लिखे। हमने बताया कि वे एक धार्मिक पुस्तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस संदेश के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए लिखा जो यीशु ने उन्हें दिया था, और यह बताने के लिए कि उन्होंने यीशु से क्या देखा और सुना था। प्रेरितों ने पहले तो मौखिक रूप से संदेश की घोषणा की, क्योंकि वे एक मौखिक संस्कृति में रहते थे। हालांकि लिखित दस्तावेजों ने उनकी पहुंच का काफी विस्तार किया। लिखित दस्तावेजों के माध्यम से वे एक समय में एक से अधिक स्थानों पर अपने संदेश को पहुंचा सकते थे। सबसे पहले नए नियम के दस्तावेज पत्र थे, लिखित उपदेश जो विश्वासियों के समूहों में तेजी से पहुंच गए थे। इन पत्रियों ने समझाया कि मसीही क्या विश्वास करते हैं, मसीहियों को कैसे जीना है, और समूहों के भीतर उत्पन्न होने वाली समस्याओं और सवालों को कैसे सुलझाना है। सुसमाचार जीवनी थे, जो यीशु ने जो कहा और किया उसका अभिलेख प्रदान करने के लिए लिखे गए थे, और यह सुनिश्चित करते थे कि प्रेरितों गवाहों के मरने के बाद सटीक संदेश फैलता रहेगा। सबसे पहले नए नियम के दस्तावेज यीशु की सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान के 20 साल से भी कम समय बाद लिखे गए थे। 20 साल लंबे समय की तरह लग सकते हैं, लेकिन प्राचीन लेखन में यह समय की एक छोटी राशि है। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान, यूनानी साम्राज्य के संस्थापक, कि हमारे पास जो 2 शुरुआती जीवनी हैं, वे 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के 400 साल से अधिक समय बाद लिखी गई थीं, और समय के अंतराल के कारण कोई भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता है। हालांकि हम इन दस्तावेजों को किताबें कहते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं
कि वे अभी तक मौजूद नहीं थीं। पूर्वजों ने इन्हें पपीरी के टुकड़ों पर उकारा या इन्हें जानवरों की खाल या स्क्रॉल पर लिखा था। पपायरी या पपायरस को मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाले नरकट से बनाया गया था। नए नियम के लेखकों ने कई बयान दिए कि उन्होंने क्यों लिखा। उनमें से 2 पर विचार करें। पतरस प्रेरित ने यीशु में अपने विश्वास के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ समय पहले यह लिखा था, मैं तुम्हें इन बातों को स्पष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चले जाने के बहुत बाद भी इन्हें याद करो, क्योंकि जब हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के विषय में बताया और उसके फिर से आने के बारे में, तो हम चतुराई से कहानियां नहीं बना रहे थे। हमने उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा है। दूसरा पत्रस 1 आयत 15 और 16। यूहन्ना प्रेरित ने लिखा। यीशु के प्रेरितों ने उसे इस पुस्तक में लिखे चमत्कारों के अलावा कई अन्य चमत्कार करते हुए देखा। लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यह कि उस पर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। जब हम नए नियम के दस्तावेजों को लिखने के लिए लेखकों की प्रेरणा पर विचार करते हैं, तो यह उनके द्वारा लिखी गई बातों की सटीकता के लिए एक शक्तिशाली तर्क है, जो स्वयं बाइबल में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इन मनुष्यों को यकीन था कि यीशु परमेश्वर था और है, और पाप से उद्धार केवल उस पर विश्वास के माध्यम से उपलब्ध है। इतना ही नहीं, यीशु ने स्वयं उन्हें इस संदेश का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। यीशु ने 3 वर्षों से अधिक समय तक इस्राएल में कई स्थानों पर चमत्कारों को दिखाया और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, और हजारों लोगों ने उसे देखा और सुना। यदि प्रेरितों ने कुछ मन से बनाया या कुछ गलत किया होता, तो आसपास बहुत सारे लोग थे जो उन्हें रोक सकते थे, और ऐसा करते भी। ये लोग एक ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं जिसमें पवित्र शास्त्र, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, इसके लिए इनके मन में बहुत सम्मान था, और उन्होंने पहचाना कि वे स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रेरित होकर पवित्र शास्त्र के वचन लिख रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा उनका मार्गदर्शन किया था। इसलिए वह गलती नहीं कर सकते थे। दूसरा तीमुथियुस 3 आयत 16, दूसरा पत्रस 3 आयत 16। उनके द्वारा प्रचारित और लिखे गए संदेश ने उन्हें अमीर या प्रसिद्ध नहीं बनाया, और उन्हें अधिकांश समाज द्वारा इसके लिए अस्वीकार कर दिया गया था। उन्हें पीटा गया, और कुछ को जेल में डाल दिया गया और अंततः मृत्यु दंड दे दिया गया। कोई भी पीड़ित नहीं होना चाहेगा और किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जान देगा जिसे वे जानते हैं कि यह झूठ है। हम देख सकते हैं कि नए नियम के लेखकों के पास जो कुछ उन्होंने देखा और सुना, उसे सटीक रूप से रिपोर्ट करने के लिए मजबूत प्रेरणा थी, लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके वचनों को सटीक रूप से हमें सौंप दिया गया है? जब हम समझते हैं कि जिन लोगों को ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले मिले थे, वे इन्हें कैसे स्वीकार करते हैं, तो इससे उनकी विश्वसनीयता पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है। न केवल प्रेरितों के लिए सटीकता महत्वपूर्ण थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी जिन्होंने उन उपदेशों को सुना था जो प्रेरितों ने प्रचार किया था, और उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेज प्राप्त किए थे। जैसे जैसे ये दस्तावेज कलीसियाओं विश्वासियों की सभाओं में प्रसारित होने लगे, इन समूहों ने प्रेरितों से आए विभिन्न लिखित अभिलेखों को एकत्र और संरक्षित किया। जैसा कि उन्होंने अपने संग्रह पुस्तकालयों के लिए स्क्रॉल एकत्र किए थे, एक विशेष लेखन को स्वीकार करने के लिए मानदंड था, क्या इस दस्तावेज को एक प्रेरित गवाह द्वारा खोजा जा सकता है? यदि नहीं, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता था। लोगों को यह कहते हुए सुनना अधिक से अधिक आम हो गया है कि नए नियम की पुस्तकों को कलीसिया परिषदों द्वारा चुना गया था, यीशु के जीवन के सदियों बाद राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने और लोगों को गुमराह करने और नियंत्रित करने के लिए। लेकिन यह इन लेखन के प्रसार के बारे में हम जो जानते हैं, उसके विपरीत है।
किसी ने भी उन पुस्तकों को चुना नहीं जो नया नियम बन गए। शुरू से ही मसीहियों ने कुछ दस्तावेजों को आधिकारिक या सीधे एक मूल प्रेरित के लिए पता लगाने योग्य के रूप में पहचाना। इन पुस्तकों को आधिकारिक के रूप में मान्यता कलीसिया परिषदों में कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाई गई थी और पहले मसीही समुदायों द्वारा व्यापक रूप से इन्हें जाना जाता था। एक पूर्णता के रूप में कलीसिया ने इन पुस्तकों को परमेश्वर से प्रेरित होने के रूप में पहचाना। नए नियम का मूल पहली शताब्दी के अंत से पहले अच्छी तरह से तय किया गया था। 4 सुसमाचार, प्रेरितों के काम की पुस्तक, पौलुस के पत्र, पहला पत्रस, पहला यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। हम इसे प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं या कलीसिया के अगुवों से जानते हैं जिन्होंने प्रेरितों का अनुसरण किया था। इन मनुष्यों को मूल प्रेरितों द्वारा सिखाया गया था और प्रेरितों की मृत्यु के बाद अगुवों की अगली पीढ़ी बन गई थी। कुछ का उल्लेख करने के लिए पॉलीकार्प 69 ईस्वी शहीद यूहन्ना और अन्य प्रेरितों को जानता था। इग्नाटियस 35 ईस्वी ने शहादत का सामना करने के लिए रोम की यात्रा करते समय 7 पत्र लिखे जिसे पॉलीकार्प ने संरक्षित किया। इरेनियस 130 ईस्वी को पॉलीकार्प द्वारा सिखाया गया था। पापियास 60 ईस्वी ने सुसमाचारों की उत्पत्ति के बारे में लिखा। प्रेरितों के काम 21 आयात 9। इन पुरुषों और कई अन्य लोगों ने प्रारंभिक कलीसिया, इसके अभ्यास और सिद्धांतों जो वे मानते थे, इसके बारे में बड़े पैमाने पर लिखा था। 325 ईस्वी तक उनके सभी कार्य मुकम्मल हुए। उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और हमें प्रारंभिक कलीसिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसमें कौन सी पुस्तकें सार्वभौमिक रूप से आधिकारिक के रूप में मान्यता प्राप्त थीं या एक प्रेरित से केवल जुड़ी थीं। हाल के वर्षों में तथाकथित खोए हुए सुसमाचार का उपयोग नए नियम की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए किया गया है। जब आप जानते हैं कि नए नियम के दस्तावेजों को जल्दी स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि वे सीधे एक मूल प्रेरित से जुड़े थे, तो आप जानते हैं कि इसके बाद के दस्तावेज योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस का सुसमाचार 1945 में मिस्र के नाग हम्मादी में पाया गया था। यह यीशु द्वारा कही गई वचनों का संग्रह है। यह 175 से 180 ईस्वी तक या संभवतः 140 ईस्वी तक का है। जब तक उसका कथित सुसमाचार लिखा गया था, तब तक थॉमस प्रेरित ने केवल लंबे समय पहले मर चुका था। यह लेखन नोस्टिक बयानों से भरा हुआ है, जो प्रेरितों के सिद्धांत या मुख्य मसीही विश्वासों के विपरीत है। ज्ञानवादी शब्द एक यूनानी शब्द से है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञानवादी लोगों का एक समूह था जो मसीही धर्म के भीतर विकसित हुआ और फिर दूसरी शताब्दी में इससे अलग हो गया। उन्होंने केवल कुछ लोगों के लिए गुप्त ज्ञान उपलब्ध होने का दावा किया और विश्वास किया कि उद्धार हमारे आत्मिक स्वभाव के ज्ञान के माध्यम से आता है, न कि पाप से पश्चाताप और परमेश्वर के प्रति विश्वास से। उन्होंने भौतिक संसार और उसके सृष्टिकर्ता को बुराई के रूप में देखा, जिससे उन्हें यीशु के देहधारण और पुनरुत्थान से इनकार करना पड़ा। बहुत से लोग मानते थे कि यीशु एक ईश्वरीय आत्मा था जिसके पास केवल एक शरीर था और वह पूर्ण मनुष्य था। लोग अक्सर निकिया की परिषद को यह कहने के लिए चर्चा में लाते हैं कि कलीसिया की परिषदों ने बाइबल में पुस्तकों को चुना। यह गलत है। इस परिषद का बाइबल के लिए पुस्तकों को चुनने से कोई लेना देना नहीं था। आरियानिज्म पर एक सैद्धांतिक विवाद को सुलझाने के लिए निसाइया की परिषद को एडी 325 में बुलाया गया था। एरियस उत्तरी अफ्रीका में कलीसिया में एक अगुवा था जिसने यह सिखाना शुरू किया, यद्यपि यीशु दुनिया का निर्माता था, वह स्वयं एक सृजित प्राणी था और इसलिए वास्तव में दिव्य नहीं था। एरियस ने कई अनुयायियों को इकट्ठा किया और जैसे ही यह विधर्मी शिक्षा फैल गई, संघर्ष पैदा हो गया।
इस अवधि 324 ईस्वी के दौरान कॉन्स्टेंटाइन रोम का सम्राट बन गया। उसने मसीह में विश्वास का दावा किया जब उसने मसीही परमेश्वर से प्रार्थना की और युद्ध में विजयी हुआ। उसके विश्वास की वास्तविकता एक और दिन के लिए एक अलग विषय है, लेकिन उसने मसीहियों के भारी उत्पीड़न को रोक दिया। रोमन सम्राट के रूप में वह राज्य धर्म बुतपरस्त का प्रमुख था और अपने लोगों और उनके देवताओं के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को एक मसीही सम्राट के रूप में एक समान भूमिका में देखा। जब कॉन्स्टेंटाइन को अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग में एरियनवाद पर उग्र विवादों के बारे में पता चला, तो उसने एक चर्च काउंसिल को इस मुद्दे को पूरा करने और सुलझाने का आदेश दिया। कलीसिया के अगुवे उत्तरी एशिया माइनर अब तुर्की के इजनिक शहर का हिस्सा के एक गाँव नाइसिया में मिले। निसिया की परिषद ने यीशु को परमेश्वर पिता के साथ एक सार होने की घोषणा की और एक पंथ या सिद्धांत का कथन की रचना की गई जो आज भी उपयोग में है। निकीन पंथ परिषद का बाइबल में कौन सी पुस्तकों को चुनने और निकालने से कोई लेना देना नहीं था। शायद आप सोच रहे हैं, भले ही हमारे पास सही किताबें हों, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन किताबों में हमारे पास सही शब्द हैं, क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में बहुत कुछ बदला जा सकता था। नए नियम या कोई अन्य प्राचीन पुस्तकें की कोई मूल पांडुलिपियां नहीं हैं, क्योंकि वे नाशवान सामग्रियों पर लिखी गई थीं, जो बहुत पहले विघटित हो गई थीं। पपायरस, जानवरों की खाल इत्यादि पर भले ही मूल शब्द सटीक थे, क्या हम प्रतियों पर भरोसा कर सकते हैं? प्रतियों की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है, कितनी प्रतियां मौजूद हैं, इसलिए उनकी तुलना यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि वे एक ही बात कहती हैं या नहीं, और यह मूल प्रतियों के जीवनकाल के कितने करीब थी। समय के कम बीतने का मतलब है कि जानकारी में बदलाव की संभावना कम है। 24,000 से अधिक नए नियम की पांडुलिपियों पूर्ण या आंशिक की खोज की गई है। सबसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार का एक टुकड़ा है, जो मूल लेखन के 50 वर्षों के भीतर है। नया नियम 50 ईस्वी में लिखा गया था। हमारे पास 5838 पांडुलिपियां हैं, जो 130 ईस्वी से पहले की हैं, जिनमें 50 से अधिक वर्ष का अंतर है। यह अन्य प्राचीन पुस्तकों तक कैसे पहुंचती है? होमर का इलियड 800 ईसा पूर्व में लिखा गया था। हमारे पास 1800 से अधिक पांडुलिपि प्रतियां हैं, जो 400 ईसा पूर्व 400 साल का अंतराल की सबसे शुरुआती तारीखें हैं। हेरोदेस का इतिहास 480-425 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। हमारे पास 109 प्रतियां हैं। सबसे पहले 900 ईस्वी की तारीख है, जिसमें 1350 साल का अंतर है। प्रेरितों के काम 400 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। हमारे पास 210 प्रतियां हैं। सबसे पहले 895 ईस्वी की तारीख है, जिनमें 1300 साल का अंतर है। कॉपी करने वालों शास्त्री ने गलतियां की। प्रतियों में पाठ रूप हैं, नए नियम में लगभग 8%। भारी बहुमत वर्तनी या व्याकरण की त्रुटियों और शब्दों को छोड़ दिया जाता है। उन त्रुटियों को उलट दिया जाता है या 2 बार कॉपी किया जाता है, जिन्हें पहचानना आसान होता है और यह पाठ के अर्थ को प्रभावित नहीं करता है। कभी कभी एक शास्त्री ने अलग अलग सुसमाचारों में एक ही घटना के बारे में 2 अंशों को सामंजस्य करने की कोशिश की या उससे ज्ञात एक विवरण जोड़ा, लेकिन मूल में यह नहीं मिलता है। ये परिवर्तन महत्वहीन हैं। वे कथा को नहीं बदलते हैं और वे मसीही धर्म के प्रमुख सिद्धांतों शिक्षाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। और हमारे पास सैकड़ों प्रारंभिक पांडुलिपियां हैं जो दिखाती हैं, जोड़े जाने से पहले टेक्स्ट कैसा दिखता था। हम अगले सप्ताह नए नियम में तथाकथित विरोधाभासों पर विचार करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इस संदेश को बंद करने जा रहे हैं, याद रखें कि मैंने यह श्रृंखला क्यों शुरू की।
मैं अधिक से अधिक लोगों को बाइबल, विशेष रूप से नए नियम को पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह हम यीशु को वैसे ही जान पाते हैं जैसे वह वास्तव में है। बाइबल यीशु के बारे में जानकारी का हमारा एकमात्र पूर्ण रूप से विश्वसनीय, अपरिवर्तित स्रोत है। वह कौन है? वह क्यों आया? उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से क्या पूरा किया, और वह हमें कैसा जीवन देना चाहता है? यह अब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभूतपूर्व धार्मिक धोखे, विशेष रूप से झूठे मसीह और झूठे सुसमाचार के समय में जी रहे हैं, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24 आयत 4 और 5 और 11 और 24। यीशु देहधारी परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर की दृश्य अभिव्यक्ति है, स्वयं परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। यूहन्ना 1 आयत 1, यूहन्ना 1 आयत 14, कुलुस्सियों 1 आयत 15। यीशु ने अपने लिखित वचन के माध्यम से अपने प्रेरितों को उसके बारे में जानने की प्रतिज्ञा की। यूहन्ना 14 आयत 21। हम बाइबल के माध्यम से यीशु को जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र उसके बारे में गवाही देता है। यूहन्ना 5 आयत 39। नए नियम का नियमित, व्यवस्थित पठन प्रत्येक दस्तावेज को शुरू से अंत तक बार बार पढ़ना आपको एक परिप्रेक्ष्य और एक रूपरेखा देगा जिससे आप अपने आस पास की दुनिया का आकलन कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन वह मानक है जिसके द्वारा हमें हर चीज का न्याय करना चाहिए। हमें इन शब्दों से सोचना चाहिए, यदि मेरी जानकारी का एकमात्र स्रोत नया नियम है, तो क्या मैं कभी यह निष्कर्ष निकालूंगा कि यह व्यक्ति जो कहता है वह सही है? हर स्वप्न, दर्शन और अलौकिक घटना, हर भावना, परिस्थिति, शिक्षण, उपदेश या भविष्यवाणी का मूल्यांकन हमें परमेश्वर अपनी पुस्तक में इसके बारे में जो कहते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। यीशु ने अपने बारे में यह कथन कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो तुम सचमुच मेरे चेले हो और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 आयत और 32। यहाँ पर जिस यूनानी शब्द का अनुवाद किया गया है, उसका अर्थ है किसी चीज में बने रहना। यह दृढ़ और मजबूत रहने के बराबर है। यूनानी शब्द का अनुवाद सत्य का अर्थ वास्तविकता है। सत्य वह वास्तविकता है जो दिखावे के आधार पर नहीं टिक सकती है, या उसके विपरीत जिस तरह से चीजें दिखाई देती हैं। याद रखें, यीशु ने अपने बारे में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14 आयत 6। उसी शिक्षा में उसने परमेश्वर के वचन के बारे में यह कहा, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 आयत 17। जीवित वचन, यीशु, लिखित वचन, बाइबल के माध्यम से प्रकट होता है। यीशु ने कहा कि यदि आप परमेश्वर के लिखित वचन को पकड़े रहते हैं, तो वचन आप सत्य को प्रकट करेगा, जिस तरह से चीजें वास्तव में हैं, और सच्चाई। जीवित वचन और लिखित वचन आपको मुक्ति देगा। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद यहाँ पर किया गया है, वह आपको आजाद करने का साधन बनाता है। यीशु अपने वचन के माध्यम से हमें पाप की शक्ति और दंड से मुक्त करेगा, जैसा कि हम उसके वचन में बने रहते हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब वास्तविक सत्य छुपा दिया गया है। देखें, यदि कभी सच्चाई को जानने और उसमें दृढ़ रहने का समय था, जिस तरह से चीजें वास्तव में हैं, तो यह अब है। एक नियमित, व्यवस्थित नए नियम का पाठक बने। सत्य को जाने, बाइबल इसे प्रकट करती है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।